हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए खास लड्डू। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। ये गर्मियों में शरीर को ठंडक देते हैं और झटपट ये बन जाते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसको हम फटाफट बना सकते हैं। और ये गर्मियों में इतना टेस्टी लगते हैं, मतलब बहुत ही, गर्मियों में क्या सर्दियों में भी आप इनको खा सकते हैं। ना ही चाशनी की ज़रूरत, ना ही गुड़ की ज़रूरत, ना ही गैस जलाने की ज़रूरत। इतने आसान तरीका है इनको बनाने का। तो चलो फिर शुरू करते हैं बनाना। तो ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ये हमने नारियल ले लिया है और ये कट करके ले लिया। ये किशमिश ले ली, खजूर ले लिए, अखरोट ले लिए और कुछ बादाम ले लिए, कुछ काजू ले लिए। तो ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। काजू और बादाम को कम क्वांटिटी में रखना है। तो ये नारियल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि इसको हमें पीसना है। तो इसलिए बड़े बड़े पीस मिक्सी में पिसेंगे नहीं, इसलिए छोटे छोटे पीस को कट कर लिया है। तो ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट कट करके तैयार कर लिए हैं। तो जो इसमें आप पसंद नहीं करते उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमने जार ले लिया। तो इसमें हम डालेंगे नारियल, जो हमने छोटे छोटे पीसों में कट करके रखा है नारियल को, वो इसमें डालेंगे और इसको हम पीस कर तैयार करेंगे। क्योंकि अगर बड़े बड़े रखेंगे तो लड्डू बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम इनको पीस कर, सारी चीज़ों को पीस कर इसमें डालेंगे। तो देखिए नारियल को हमने पीस कर तैयार कर लिया। इस तरीके से हमें पीस लेना है। तो इसको हम एक परात में निकाल लेंगे। बाकी जो और चीज़ें हैं उनको भी हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे ये अखरोट और इसमें डालेंगे बादाम। तो अखरोट, काजू, बादाम और किशमिश, ये सारी चीज़ें हम एक साथ ही सारी चीज़ों को पीस लेंगे। अब हमें अलग अलग पीसने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नारियल को हमने अलग पीसा था, बाकी सारी चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। तो ये हमने देखिए अखरोट, बादाम और काजू इसमें डाल दिए और किशमिश भी हम इसमें डाल देंगे। और किशमिश को भी डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। देखिए ये भी हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं। इनको भी हम उसी परात में निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को हम एक साथ ही निकाल कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि अब अलग अलग रखने की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीस के हमें सब एक साथ ही मिक्स करना है। देखिए ये भी तैयार कर लिए। अब बची खजूर। तो खजूर को हमें अलग पीसना है, क्योंकि खजूर को हम उसमें मिक्स करके नहीं पीस सकते थे, क्योंकि खजूर के भी हमने बीज निकाल दिए हैं और छोटे छोटे पीसेस को हमने कट कर लिया है। क्योंकि बीज निकालेंगे तभी ये पीसेंगे। तो बीज को निकाल के छोटे छोटे पीस कट करके हम इनको भी पीस लेंगे। और हम मखानों को हमने जो थोड़ा सा भून लिया था, तो मखानों को पीस लेंगे। मखानों को अलग पीसना है और खजूर को अलग पीसना है। और खजूर को पीस के हमने अलग रख दिया। इसमें मखाने पीस लिए हैं और उसमें डाल दिए। और ये खजूर जो पीसे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम खुशबू के लिए डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है लड्डुओं में। तो इसमें हमें घी वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना घी के ही बनकर तैयार होंगे। ना चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना घी की पड़ेगी। जो हमने किशमिश और खजूर पीस कर डाले हैं, इन्हीं से ही मीठापन इसमें आएगा। तो ये लड्डू जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो भी खा सकते हैं। मतलब जिन्हें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है या मीठे से परहेज़ है, तो वो भी ये लड्डू खा सकते हैं, क्योंकि इसमें चीनी गुड़ का यूज़ नहीं हुआ है। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना, हाथों से रगड़ते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तभी इसमें मीठापन आएगा। तो देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम लड्डुओं को बांध लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें लड्डुओं को बहुत अच्छे से तरीके से इनको बांध लेना है। बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये इसमें घी और चाशनी वगैरह नहीं पड़ी है तो ये बनेंगे नहीं। ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे लड्डू, क्योंकि इसमें खजूर और किशमिश पड़े हुए हैं। देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से हम लड्डुओं को जल्दी जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। और आप इसको किसी भी टाइम 1 लड्डू या 2 लड्डू दिन में खा सकते हैं। तो देखिए मैंने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। सारे लड्डू हमारे बन गए हैं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गए। तो कितने सारे लड्डू बने ये भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। ज़रा सी सामग्री है तो आप चाहें इसको कभी भी बना सकते हैं। और इसको आपको फ्रिज में रखने की या कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही एक जार में, डिब्बे में बंद करके इसको रख दीजिए और जब मर्जी आए तब खाइए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं पड़ा है जो ख़राब हो। तो इसलिए 15 से 20 दिन तक रख के आप इनको आराम से खा सकते हैं। इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको बाहर ही रख कर
15 से 20 दिन तक आराम से इसको चला सकते हैं। तो आपको हमारी ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए लड्डू हमारे इतने सारे बनकर तैयार हो गए हैं और ये सिर्फ 10 मिनट में हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा है, 10 मिनट में हमारे लड्डू सारे बनकर तैयार हो गए थे। देखिए इतने सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम आपको तोड़ के भी दिखा दें, बहुत ही सॉफ्ट है और इसी तरीके से सॉफ्ट रहेंगे। जितने दिन भी आप इसको रख कर खाएँगे उतने दिन ये सॉफ्ट रहेंगे, ये हार्ड बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे ये दिख रहे हैं सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। जैसे देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप चाहें तो 1 गिलास दूध और ये लड्डू खा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही, आपको मीठा कुछ खाने का मन करता है कभी कभी तो आप इन लड्डुओं को ऐसे ही खा सकते हैं। तो तोड़ के दिखाते हैं, देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, इसी तरीके से ये सॉफ्ट रहेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।